तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो लेके आ गया हूँ एक नया पॉडकास्ट फिर से आप लोगों के सामने। आज कुछ खास है, आज कुछ होगा स्पेशल, क्योंकि आज स्वयं महादेव के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मन में जो सवाल है उसके भी आंसर मिलेंगे, जो हमारे मन में सवाल है उसके भी आंसर मिलेंगे। तो फिर से एक स्वागत है रुद्र जी का, फिर से हमारे साथ है। रुद्र जी नमस्कार, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। पिछले बार का पॉडकास्ट काफ़ी बढ़िया रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। आज आप कुछ और हमारे लिए जानकारी लेकर के आए हैं शिव जी के बारे में। बिल्कुल, जो कि सबको काफी प्रेम है शिव जी से। तो पहला सवाल हमारा यही है सर, लोग काफी शिव जी की पूजा करते हैं, पर शिव जी की कृपा कैसे मिलती है? शिव जी की कृपा देखो, मैं पूरा ठीक से अच्छे से बताता हूँ। असल में अगर हम स्कंद पुराण शिव पुराण का वर्णन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं और ये भी जानते हैं कि शिव जी की पूजा शिवलिंग पे होती है, तो शिव जी को शिवलिंग बड़े फिर रहे हैं। इस बात को जान लो। और प्राचीन काल से ही शिव जी की ही पूजा शिवलिंग पे ही होती आई है, मूर्ति पूजा नहीं हुई है। राम जी ने करी हो, चाहे कृष्ण जी ने करी हो, चाहे अन्य किसी देवी देवता ने करी हो, असुर ने करी हो, शिवलिंग पर ही शिव जी की पूजा करी है। तो पहला तो ये सूत्र मान लो कि मैं पूजा शिवलिंग की करनी है, ठीक है। अब शिवलिंग पे सबको पता है कि शिव जी का होता है अभिषेक। शिव जी पर हर चीज चढ़ती है, दूध, दही, शहद, मक्खन, घी, जल, दालें, अनाज, फल, सब्जी, फूल, हर तरह का, एक केतकी का फूल छोड़ करके, ठीक है, तेल, सब तरह की चीज चढ़ती है। अब आप जितना जो चीज चढ़ा सकते हो सब चीज इकट्ठी कर लो, ठीक है, सारी चीज इकट्ठी कर लो। आप चीनी सब जो चढ़ा सकते हो, जो आपको लगता है अपने शिव जी को चढ़ाना है वो इकट्ठा कर लो। तो वो सब चढ़ाना है आपको, मतलब उन सब चीजों से आपको घर पर ही, या तो शिवलिंग आप नर्मदेश्वर पारद का या फिर शवटिक का शिवलिंग ले आए, या तो घर पर कर ले पूजा ये सब चीज, या जहाँ बाहर आपके आसपास मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है, वहां पर जाकर आपको शिव जी का अभिषेक करना। पहली चीज ये, अभिषेक करने से पहले मानसिक संकल्प लें कि शिव जी आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, अपने सामर्थ्य अनुसार मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मिले, या कोई और कामना हो तो वो भी बोली जा सकती है। ये करना शुरू कर दें। ये चीज नियम से करें, नियम यहाँ महत्वपूर्ण है। जो लोग व्रत कर सकते हैं वो प्रदोष का या सोमवार का व्रत करें। उसके बाद आता है कि और शिव जी कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष, क्या आप रुद्राक्ष धारण करें। अब रुद्राक्ष कौन से, 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष, 21 मुखी तक भी आ रहे हैं। तो जब सबसे उत्तम रुद्राक्ष बताया गया है वो 5 मुखी, 5 मुखी साक्षात सदाशिव, यानी कि जो पंचमुखी शिव स्वरूप है उनका स्वरूप माना जाता है, उनका प्रतीक माना जाता है, स्वयं शिव ही है और वो मोक्ष प्रदायक बताया गया। और सबसे उत्तम मनुष्य के लिए कलयुग में बताया गया 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इजीली मिल भी जाता है। हाँ, 5 मुखी इजीली इसलिए मिल जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वो होता है, तो सस्ता भी होता है। 100-150 रुपए की, 200 रुपए की माला आराम से आ जाती है। माला का संस्कार करो, सोमवार के दिन अच्छे मुहूर्त में रुद्राक्ष की माला धारण करो, उसको धारण करके रखो। 108 दाने की माला, या फिर एक आती है 34 दाने की माला, गले में कंठ में पहनी जाती है, ठीक है। अलग अलग रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। तो या तो आप 108 दाने की माला पहन लें, 34 दाने की कंठ में माला पहन लें, जो कब ज़्यादा नहीं पहन सकते। तो इसके बाद आता है फिर त्रिपुंड। त्रिपुंड जैसे मैंने तिलक लगाया हो शिव जी का। त्रिपुंड का बस एक नियम है कि अगर आपने एक बार धारण करना शुरू किया तो आपको जिंदगी भर धारण करना, रोज एक बार आपको तिलक लगाना ही लगाना। इसे कहते हैं महेश्वर व्रत। कंकाल मालनी तंत्र में इसका वर्णन आता है, ये महेश्वर व्रत है। तो वहीं पे वर्णन आता है कि रुद्राक्ष और त्रिपुंड सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। गौ हत्या का पाप भी त्रिपुंड के धारण से नष्ट हो जाता है। तो बड़े से बड़ा पाप हो, कोई भी पाप हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। और त्रिपुंड धारण करने वाला शिव का प्रिय हो जाता है, रुद्राक्ष धारण करने वाला। तो शिवलिंग की पूजा, रुद्राक्ष धारण करना है। तीसरा त्रिपुंड धारण करना। अगर आप त्रिपुंड भस्म का धारण करना है, जो भस्म है, अब मुर्दे की भस्म तो मिलेगी नहीं शिव जी को, तो वो फिर रहे, कोई करेगा भी नहीं ना? कोई करेगा भी नहीं, सबको भय। मैंने भी नहीं करी हुई, सोचा कि हाँ भाई उन्होंने की हुई है। मैंने जो भस्म की हुई है, भस्म मार्केट में मिल जाती है, वो अलग से यज्ञ करके हवन करके भस्म बनाई हुई है, जो मैंने धारण की हुई है, ठीक है। अगर आप घर पर हवन करते हैं शिव जी का, माता का, किसी का भी, अपने इष्ट का, जिसका भी हवन करते हैं आप, उसकी भस्म राख को इकट्ठा करके पानी में मिला के उसको धारण कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो गाय के गोबर के उपले ले आए, उनको शिव जी का मंत्र पढ़ते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए, उनको कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके उनको जला लें। बाद में जो राख इकट्ठा होगी उसको आप धारण कर सकते हैं। अगर ये नियम अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई नहीं, चंदन का त्रिपुंड आप धारण कर सकते हैं शिव जी की पूजा में। तो ये सारे नियम करने से प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ, तो कृपा मिलेगी। कृपा मिलेगी। उसके बाद आता है मंत्र भी कर सकते हैं। हाँ, मंत्र फिर मैंने पहले ही बताया था। फिर आता है पंचाक्षर मंत्र। तो शिव पुराण में मिलता है कि वर्णन जो रुद्राक्ष धारण करता हो, जो त्रिपुंड धारण करता हो और जिसकी जुबान में पंचाक्षर मंत्र रहता हो, वो धरती पर साक्षात रुद्र है। अब धरती पर साक्षात रुद्र होने के इस बात का अर्थ है कि उस पर शिव जी की अति कृपा है, क्योंकि शिव तो महारुद्र है।
तो धरती पर रुद्र मतलब उस पर अति कृपा, उनके पुत्र समान है। तो अगर शिव जी की कृपा किसी को चाहिए तो ये चीज़ें अपनाए जीवन में, शिवलिंग की पूजा करे, जो अभिषेक जिस चीज़ से कर सकता है करे, जो उसके पास उपलब्ध है। रुद्राक्ष धारण करके रखे, त्रिपुंड का तिलक लगाए शिव जी की पूजा में। अगर भस्म का नहीं लगा सकता है, शिव जी की पूजा करने जा रहा है, पहले त्रिपुंड का 3 उंगलियों से चंदन का तिलक लगा ले, तिलक लगा करके फिर पूजा करें। और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो। किसी को मंत्र नहीं पता है, मंत्र पूजा के अलग होते हैं, त्रिपुंड धारण करने के भी अलग होते हैं। पर शिव पुराण में वर्णन मिलता है, शिव गीता में वर्णन मिलता है कि सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से ही सारी पूजा सब कुछ हो जाएगा। यानी आपको तिलक लगाना है, भस्म अभिमंत्रित करनी है, पंचाक्षर मंत्र से कर लो। माला की पूजा करके रुद्राक्ष धारण करना है, पंचाक्षर मंत्र से पूजा कर लो। शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहो। शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहो। इससे उत्तम कुछ नहीं है। तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा बनेगी। बिल्कुल मिलेगी। को 3 महीने करके देखे, 4 महीने 6 महीने करके देखे तो कृपा मिलती है। और मेरा दूसरा सवाल शिव से ही है, शिव से रिलेटेड है, शिव से नहीं, शिव से रिलेटेड है। तो दूसरा सवाल ये है कि सोमवार का व्रत कैसे करें? किसी को सोमवार का व्रत करना है और कितने टाइम तक करना है, या किसी की मनोकामना या कोई इच्छा है वो कब तक व्रत करे? देखो पहली बात तो ये है कि 16 सोमवार के व्रत होते हैं। हाँ। अब ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि सिर्फ वो लड़की के लिए किया जाता है, शादी के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं पता है कि 16 सोमवार पर हाँ। व्रत करो तो अच्छा फल मिलेगा या वधू मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। 16 सोमवार के व्रत की पूजा कोई 16 सोमवार करता है, कोई ज्यादा भी कर सकता है, या कितना करना चाहिए, और सोमवार का व्रत करने की विधि क्या है? देखो विधि बहुत सिंपल और सरल है, विधि में बता देता हूँ। पहली बात तो 16 सोमवार के व्रत या सोमवार के व्रत, अब यहाँ पे दोनों चीज समझ लेना, दोनों ही मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। फिर आपकी मनोकामना चाहे शादी हो या फिर धन हो या फिर कोई रोग मुक्ति हो या कुछ भी हो, आप सोमवार का व्रत किया जा सकता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत अति उत्तम है। कुछ व्रत ऐसे हैं, एक सोमवार का, एक प्रदोष का, एक महाशिवरात्रि का जो हर महीने आती है। निसंकोच इनमें से कोई सा भी व्रत कर सकता है। एक जो विधि में बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकता है। सुबह उठे व्यक्ति, सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके फ्रेश होकर के तिलक लगा करके शिव जी के मंदिर जाए, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करता रहे हर क्षण, वहां जाकर के पूजा करे। पूजा करने के बाद में सोमवार की कथा का पाठ जरूर करें और संकल्प ले ले पूजा करने से पहले कि शिव जी मैं आपका व्रत रखूंगा, व्रत करूंगा, मेरी ये कामना है, इस कामना से मैं व्रत करूंगा, ठीक है। और या फिर अगर इकट्ठे व्रत करने का संकल्प लिया आपने कि मैं 16 करूंगा, 21 करूंगा, 31 करूंगा, ऐसे भी संकल्प लिया जाता है। 108 व्रत का भी लोग संकल्प लेते हैं कि मैं 108 व्रत करूंगा, उसके बाद उद्यापन किया जाता है। तो एक अगर आपका तय है अपने संकल्प कि हाँ मुझे इतने व्रत करने ही करने, तो उतने व्रत का संकल्प ले ले, अपनी मनोकामना बता दो। कम से कम 16 सोमवार करोगे, उसी से रिजल्ट या जो भी। देखो एक सोमवार का व्रत भी हो सकता है। अच्छा। कोई ऐसा कहे कि नहीं कि सिर्फ 16 ही करने, उससे कम नहीं हो सकते। हाँ। ऐसा नहीं होता, आप 11 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, अपने सामर्थ्य अनुसार है। तो व्रत का आपने तय कर लेना है, अपनी मनोकामना शिव जी को बता देनी है, फिर शिव जी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको सोमवार के व्रत की कथा जरूर पढ़नी है। कथा पढ़ना बहुत आवश्यक है। अच्छा। दूसरा एक चीज पहले तय कर लें कि आप व्रत कैसे करने वाले हैं। एक टाइम भोजन का करने वाले हैं, फलाहार पे करने वाले हैं, मीठा भोजन पे करने वाले हैं, या सिर्फ फलाहार है या निर्जला है, कैसा व्रत आप करने वाले हैं ये आपको डिसाइड करना है। हमारे तरफ तो ऐसा होता है, अगर व्रत किया है तो पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है। यहाँ पे तो आजकल देखते हैं भाई कि व्रत का खाना खा लिया, नमक खा लिया, पूरे दिन खाते रहे और कहते हैं व्रत में। तो ऐसा व्रत तो करना कोई नहीं, ये जो आप बता रहे हो उसे होता है, बोलते हैं निर्जला व्रत, कि पानी भी नहीं पीना है, जल भी नहीं पीना, खाना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या हुआ? जब तक उसे व्रत देखो हाँ, बात आपकी सही है, पर व्रत कई तरीके से होता है। जैसे कि सिर्फ फल मीठा भोजन खाएंगे, मतलब सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, एक टाइम मीठा भोजन खाएंगे, शाम को खीर खा लिया या कुछ खा लिया, ठीक। एक होता है फलहार पे कि हम सुबह या शाम में भोजन तो करेंगे पर फल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, पानी पियेंगे, फल खाएंगे, इस तरीके से होता है। फिर एक होता है कि एक टाइम भोजन खाएंगे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाया, रात्रि के टाइम खाना तो आपने नॉर्मल खाना जो होता है जो घर में बना है वो खा लिया, पर सात्विक, मतलब समझ रहे हो, मतलब मसाले वाला भी खा सकते हो पर सात्विक नॉर्मल भोजन आप खा लेते हो। तो इस तरीके से भी व्रत होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि नमक नहीं खाना चाहिए, तो आप ये कोशिश करें कि आप मीठा भोजन करें या फिर फलहार पे व्रत करें। किसी का सामर्थ्य है निर्जला करने का तो अपना निर्जला करें। सोमवार के व्रत की कथा शाम को भी करनी है, पूजा करनी है। व्रत खोलने से पहले शिव जी की घर में पूजा करें, जोत जलाए, पंचोपचार पूजन करें, यानी कि धूप, दीप, गंध यानी तिलक, शिव जी को पुष्प और भोग, ये 5 चीज शिव जी को अर्पित करनी है। उसके बाद शिव भोग को प्रसाद के रूप में खा लें। शाम को पूजा करके भी शिव कथा पढ़े। तो ये इस तरीके सिंपल विधि है, बहुत सरल विधि है, इस तरीके से करें तो शिव जी की कृपा मिलती है। ठीक है। और अगला सवाल मेरा ये है कि रुद्र अभिषेक किसी को अपने घर पे कराना है, पंडित को नहीं बुलाना, वो खुद से भी करना चाहता है, तो वो कैसे करे, उसका लाभ क्या है?
तो ये जरा दर्शकों को बताइए। देखो मेनली जो रुद्राभिषेक होता है उसमें तो वेद मंत्र होते हैं, रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं उसको। उनके मंत्रों का पाठ करते करते अभिषेक होता है शिव जी का। खुद से कर सकते हैं? नहीं, वो खुद से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मंत्र इतने कठिन होते हैं कि खुद से नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि इसलिए उसको ब्राह्मण आते हैं, वो पढ़ते हैं, पहले पूजा होती है, फिर अभिषेक होता है, फिर पूजा होती है, तो वो प्रोसेस लंबा होता है। उसमें 4-5 घंटे लगते हैं अभिषेक करने में। क्योंकि वो इतनी, अगर गीता प्रेस की भी देखेंगे, इतनी मोटी बुक आती है, उस बुक में मंत्र लिखे होते हैं, पूरे पढ़ने होते हैं। पर अगर घर से करना है, घर पे आपने शिवलिंग स्थापित किया है, तो नर्मदेश्वर शफटिक या पारद का शिवलिंग स्थापित करो। स्थापित करने के बाद में श्रृंगी ले लो, श्रृंगी ले लिया आपने। फिर जैसे मैंने बताया, जो भी चीज़ आप पे अर्पित करने के लिए है, जो भी रस है आपके पास, किसी फल का रस है आपके पास, दूध है, दही है, जल है, शहद है, किसी तरह की दालें हैं, सब चीज़ से अभिषेक करो। सब चीज़ से अभिषेक करने के बाद में श्रृंगी में जल भरकर श्रृंगी से अभिषेक करो। और शिव जी का जो उत्तम मंत्र है, जिसका जो आपका इष्ट मंत्र है, जिसको आप जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र है या गायत्री, शिव गायत्री मंत्र है, या अन्य कोई त्र्यंबक मंत्र है, या अन्य कोई बीज मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते रहो। तो श्रृंगी से एक धार के साथ लगातार कुछ समय तक, 1-1.5 घंटे तक, आपको जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक अभिषेक करते रहो। ये एक लघु छोटा हिसाब है। श्रृंगी से अभिषेक करने पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। अच्छा। तो वो इस तरीके से घर पर भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाएंगे तो फिर उसमें समय देने वाली बात है ज़्यादा, पर घर पे इस तरीके से भी किया जाता है। इसका बहुत लाभ मिलता है, शिव जी की बहुत कृपा होती है। शिवलिंग स्थापित करो, उसकी इस तरीके से पूजा करो। अच्छा रुद्र जी, शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं, क्या शिव जी की पूजा करने से धन लाभ होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि उनको तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करो, वहाँ से धन लाभ होगा, ज्यादा जल्दी होगा। देखो महादेव के बारे में, कोई महादेव का भक्त है, वो उनसे ही मांगना चाहे तो क्या ऐसा धन लाभ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखो लोगों को पता नहीं है रहस्य शिव जी के बारे में। शिव जी का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं स्वर्ण आकर्षण भैरव। एक स्वरूप है, कहते हैं कामेश्वर शिव। ठीक है, शिव हमें, हमारी छवि हमें ज्ञान नहीं है, हमें छवि दिखता है कि शिव ने बागंबर पहना हुआ है, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, नरमुंडों की माला धारण की हुई है, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए, नंगे धड़ंगे बैठे हैं। इनके बाद धन तो है नहीं, हमें कहाँ से देंगे? एक तरफ विष्णु भगवान है, मस्त सोने के ज्वेलरी पहनी हुई है और मस्त सुंदर दिख रहे हैं, वो पालनहार है, वो धन देंगे, ऐसा नहीं है। पर शिव जी का उस स्वरूप का काम अलग है। उस स्वरूप की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में वैराग्य आता है, ज्ञान आता है, हमारे जीवन में ध्यान आता है। पर शिव जी के दूसरे स्वरूप जब आराधना की जाती है, गृहस्थ स्वरूप जो है खास करके शिव जी का, जिसमें शिव जी माता पार्वती के साथ है, गणेश जी साथ में है, कार्तिकेय जी साथ में, उसकी आराधना करनी चाहिए। अगर विग्रह है तो, अगर आप शिवलिंग पर आराधना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये मनोकामना करनी है, मन में संकल्प लगाना है कि मैं जो पूजा आराधना कर रहा हूँ उससे मुझे धन लाभ हो। और शिव जी का जो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, और इसको और अच्छा करना है तो उसके आगे और पीछे माँ भगवती महालक्ष्मी का बीज मंत्र लगा दो, श्रीम श्रीम नमः शिवाय श्रीम। हाँ, उसको जाप करते करते पूजा करो, धन लाभ होगा। और कमाल की बात, एक छोटी सी कथा बताता हूँ। एक बार विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बैठे थे, तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण, मुझे देखना आपके हृदय में किसका निवास है, मेरा निवास है कि नहीं है। तो माता ने, शिव जी ने, उन्होंने पहले विष्णु भगवान ने मना कर, आगे नहीं रहने तो, क्योंकि नहीं मुझे देखना है। उन्होंने जिद की, तो उन्होंने देखा तो उन्हें दिखे शिव जी, विष्णु भगवान के मन में उनके भक्त। अच्छा ठीक है, तो आपके भक्त हैं, मैं तो हूँ नहीं। फिर उनका और कौन है, वो सृष्टि में और देखा तो शिव जी दिखाई दिए। आदेश में शिव जी दिखाई दिए, आदेश में भक्त दिखाई दिए विष्णु भगवान के। उनका मैं तो हूँ ही नहीं, तो ये तो बड़ी समस्या होगी। माता को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा, मेरे तो, नारायण भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में तो शिव मेरे भक्त हैं, या भगवान शिव है, मैं तो उनकी आराधना करता हूँ, मेरे आराध्य हैं और मेरे भक्त हैं, मैं उनका पालन करता हूँ, तो उनका ही निवास है। तो माता लक्ष्मी को बात बुरी लगी, तो माता लक्ष्मी कैलाश पर्वत के निकट शिव जी की आराधना करने चली गई। उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। शिव जी की तपस्या करी तो आहुति हवन करी, तो हवन आहुति में उन्होंने अपना हाथ चढ़ाया। ठीक है, शिव जी प्रकट हुए, तो शिव जी ने कहा, देवी लक्ष्मी बताओ क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि नारायण के हृदय में मेरा निवास स्थान हो। तो उनका तथास्तु। तो सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और वरदान देता हूँ, जो आपने मुझे हाथ चढ़ाया है, ये एक ऐसे वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो मुझे उसका पत्र सबसे ज्यादा प्रिय होगा, वही है बेलपत्र। अच्छा। तो शिव जी को जो हम इतना प्रिय पत्र है, जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो इतना प्रिय है, वो माँ लक्ष्मी के हाथ से प्रकट हुआ है। तो ये भी कहा जाता है कि जब शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो धन प्राप्ति भी होती है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, विष्णु भगवान अलग है या लक्ष्मी माता अलग है, शिव जी अलग है, आपस में ही है। विष्णु भगवान जो है, शिव जी एक ही, अलग तो है नहीं। तो ये समझने वाली बात है। शिव जी की पूजा से धन लाभ होता ही है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो शिव जी का स्रोत आता है, दारिद्र्य ध्यान स्त्रोत, आप उसका पाठ कर सकते हैं। 3 टाइम पाठ करना होता है, सुबह दोपहर शाम।
तीनों टाइम नहीं कर सकते तो एक टाइम पाठ कर लें। ठीक है, शिव जी के अलग अलग स्वरूप में बताया। स्वर्णाकर्षण भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव की कथा ऐसी है कि एक बार देव असुर संग्राम चल रहा था। उसमें किसी कारण से लक्ष्मी माता के पास भी धन खत्म हो गया, असुरों ने सारा धन ले लिया। तो लक्ष्मी माता और कुबेर के पास भी धन नहीं रहा। अब सब परेशान कि धन तो है नहीं, श्री है नहीं, देवताओं को कैसे चलेगा राज्य। तो सबने कहा जी शिव जी की आराधना करो। तो वहाँ पे फिर उन्होंने शिव जी की आराधना करी। तब शिव जी स्वर्णाकर्षण भैरव रूप में प्रकट हुए। तो माता लक्ष्मी और कुबेर को धन प्रदान करा। तो कभी उनकी जो फोटो कभी इंटरनेट पे मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि लक्ष्मी माता और कुबेर नीचे बैठे हुए, शिव जी ऐसे हाथ से धन प्रदान कर रहे हैं, ऐसी पिक्चर मिल जाएगी। वो स्वर्णाकर्षण भैरव है। तो वो सबको धन प्रदान करने वाले हैं। कामेश्वर शिव जो है माता त्रिपुर सुंदरी के साथ, जिनको मैंने वर्णन बताया था। गृहस्थ तंत्र की सबसे बड़ी देवी है त्रिपुर सुंदरी। तो उनके शिव जो है कामेश्वर शिव है। तो उनका स्वरूप इतना सुंदर, इतना मनमोहक है जैसे नारायण भगवान, ऐसे ही समझ लो। तो वो भी उनके आराधना से भी ऐसा खूब धन ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होता है। तो ये बस हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, योग्य गुरु में जा करके शरण लेकर के अवश्य ही धन लाभ मिल सकता है। भगवान शिव का और भी मंत्र है, जैसे कि पशुपति मंत्र है, उसमें भी ऐसे मंत्र है तंत्र गुरुओं के प्रदान किए, जिससे धन लाभ होता है। तो बहुत ऐसे मंत्र विधान है कि शिव जी की पूजा से धन लाभ हो सकता है। अच्छा, तो रुद्र जी अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप और विवाह में शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? देखो, रिलेशनशिप और विवाह में अगर शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है ना, तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, अकेले शिव जी को तो मत पूजो, फिर अच्छा, साथ में हमारी जगदम्बा माता पार्वती को भी पूजो, या दुर्गा भवानी, उनका जो भी स्वरूप है, दुर्गा माता या पार्वती माता या काली माता। शिव पार्वती असल में कहूँ तो, क्योंकि सबसे पहली लव मैरिज तो उन्हीं की थी। ठीक है, सबसे पहले जगत संसार उन्हीं से ही है, वही अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी कृपा चाहिए तो उनकी साथ में पूजा करो, पहली बात तो ये। और उनके मंत्र है जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उम महेश्वराय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसमें दोनों का साथ में आराधना हो और प्रार्थना करनी चाहिए कि विवाह, जिससे मतलब रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो वो अच्छा हो जाए, उसमें और विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह हो जाए, या जिस प्रेमी का है, प्रेमी है, उससे विवाह चाहते हैं तो उससे विवाह हो जाए। और व्रत करने चाहिए। व्रत में जो व्रत किया जा रहा है शिव जी का, सोमवार का या शिवरात्रि का या फिर प्रदोष का, तो खाली शिव जी की पूजा तो ना करके शिव जी और माता दोनों की बराबर समतुल्य पूजा करनी चाहिए। तो उससे फिर ये लाभ मिलता है। और माता को लाल वस्त्र, लाल चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि सिंदूर है, लाल फूल है, श्रृंगार है, इस तरह की चीज़ें माता को अर्पित करनी चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से शिव जी प्रसन्न हो, तो ये चीज़ें ठीक हो। ये ध्यान और कुंडलिनी में शिव जी का क्या महत्व है? क्या उत्तम सवाल पूछा है आपने। देखो, सबसे पहली बात, कुंडलिनी क्या है उसको समझ लेते हैं। ध्यान तो आपको पता होगा, कुछ आइडिया होगा ध्यान का, पर कुंडलिनी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कुंडलिनी सुसुप्त अवस्था एक शक्ति है जो हमारे मेरुदंड में सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे है, वहाँ पे 7 चक्र होते हैं, तो मूलाधार चक्र में सबसे नीचे सोई हुई रहती है। वो जो शक्ति है वो शक्ति है, और सहस्त्रार चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में शिव है। तो ये जब शक्ति नीचे से हम जागृत करते हैं, यानी हम ध्यान करते हैं, ध्यान होता है, तो धीरे धीरे शक्ति जागृत होती है। मूलाधार से स्वादिष्ठान में जाती है जागृत होकर के, स्वादिष्ठान से फिर ये मणिपुर में जाती है, मणिपुर से अनाहत में जाती है, अनाहत से विशुद्धि में जाती है, विशुद्धि से फिर आज्ञा चक्र में जाती है, आज्ञा चक्र से फिर सहस्त्रार में जहाँ शिव है वहाँ जाकर उसको छूती है। तो जब वो शिव से मिलन करती है शक्ति, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। अच्छा, हाँ, तो ये जो ध्यान का ज्ञान है और कुंडलिनी का ज्ञान है, ये सब शिव जी ने ही दिया है, शिव जी से ही आया है। यहाँ तक कि जो शिव जी शक्ति ऊपर उठती है जाकर के मिलती है शिव जी से यहाँ पे, तो जो आकार बनता है वो शिव जी जो यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप है, अंडाकार शिव के रूप में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदृश्य होते हैं, बहुत तो स्वरूप में दिखता नहीं है किसी को जब मिलते हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति सांप के रूप में होती है, तो ऐसे चलती ऊपर आती है और उससे जाके ऐसे लिपट जाती है। ठीक है, तो जब वो लिपट जाते हैं तो जो आकार बनता है वो शिवलिंग का ही बनता है। अच्छा, हाँ, तो जब शक्ति शिव से मिलती है तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो ये 7 चक्रों का, वैसे तो 144 चक्र बताए जाते हैं कुछ, ठीक है, उसमें से 7 ही सबसे महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। शरीर में अलग अलग जगह चक्र होते हैं, जिनमें से 7 जो मैंने बताया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये 7 चक्र जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हर चक्र का अपना एक अलग महत्व है, अलग एक शक्ति है, अलग एक सिद्धि है। ठीक है, ये ध्यान से प्राप्त होती है, लेकिन ये जागृत जो होती है सिद्धि शक्ति ध्यान से प्राप्त होती है। और साधना में यही महत्व है कि जब हम साधना करने बैठते हैं, कोई मंत्र करने बैठते हैं, तो
इसके लिए स्थिर होना बहुत जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है, ताकि अच्छा 3 नाड़ी होती हैं, सुषुम्ना, इंगला, पीड़ा। तो जो शक्ति चलती है सुषुम्ना में चलती है, इंगला पीड़ा अगल बगल में होती है हमारी, जिसे हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं सरल में। चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड वाली, सूर्य नाड़ी राइट साइड वाली होती है। तो शक्ति ऐसे करके भी चलती है, पर मेनली ये ऐसे चलती है तब जाकर के चक्र जागृत होते हैं। तो ये चक्र एक तरह के समझो कि द्वार है, मतलब शक्ति नीचे सोई हुई है मूलाधार में, वो मूलाधार द्वार खुलेगा तब वो ऊपर बढ़ेगी। वो ध्यान से ही होगा, वो ध्यान से होता है। तो इसलिए जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं, मंत्र से भी होता है, अच्छा, ये ध्यान से भी होता है, मंत्र से होता है, योग से होता है, योग के जो हठ योग किया जाता है, ये सारे माध्यम, जितना भी ज्ञान है सब शिव जी ने दिया। यहाँ तक कि ध्यान की 112 विधियां हैं, वो ज्ञान भी शिव जी ने दिया, जिसका एक तंत्र है विज्ञान भैरव तंत्रम। उसमें 112 विधियां शिव जी ने बताया ध्यान की, कि कैसे ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके परम अवस्था प्राप्त की जा सके। जब वो शास्त्रार्थ में मिलती है शक्ति, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सबसे बड़ा सुख जो है वो आत्मज्ञान का है, यानी मोक्ष का। तो सबसे बड़ा महत्व जो है कि शिव जी का ये, क्योंकि सारा ज्ञान है इंसान के कल्याण का, मनुष्य कल्याण का, ज्ञान प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का, सब शिव जी ने ही दिया है, सब शिव जी से ही आया है। सबसे बड़े इसलिए शिव जी को ही आदि योगी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहले योगी वही है। तो शिव जी के बल ये अवस्था ऐसी भी होती है, शिव जी के जो आदि योगी स्वरूप है, उनके आगे 7 शिष्य बैठे उनके, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। आपने भी शायद कभी नाम सुना होगा सप्तऋषि। तो वो खाली बैठे हैं, शिव जी बैठे हुए हैं और ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। एक वो अवस्था होती है, बोलने की जरूरत नहीं है, शिष्य सामने बैठे, गुरु सामने बैठा, ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, ऐसी अवस्था होती है। तो वो एक अवस्था है, ये अवस्था शिव जी की एक स्वरूप है, दक्षिण मूर्ति शिव। जब उनके 4 शिष्य उनके साथ में बैठे हो नीचे, उनको ज्ञान दे रहे हैं, बोल नहीं रहे, वो भी ध्यान में बैठे, शिव जी भी ध्यान में बैठे, पर शिव जी के पास जितना ज्ञान है उनके पास जा रहा है। तो ये जो अवस्था प्राप्त होती है कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही होती है, ऐसी अवस्था है ये। तो सारा जो महत्व है, हाँ, ये सब शिव जी से ही आया है। ज्ञान जितना भी है ध्यान का, कुंडलिनी का, जितना भी लोगों को पता है, वो शिव जी सही है, शिव जी प्रदान करने वाले हैं ज्ञान को, और कोई नहीं। अच्छा, शिव जी का तो बहुत सारे रूप है और बहुत सारी शक्तियां हैं, सब कुछ है। एक मंत्र भी है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है कि कोई भी मृत्यु के द्वार पर पहुंचने वाला, उससे पहले अगर इस मंत्र का जाप अच्छे से हो जाए, सारी चीजें, शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बंदा ठीक भी हो सकता है। तो ऐसा महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप कुछ बताइए कि वो कैसे काम करती है, और काफी सुना है उसके बारे में, कहाँ से आई, कैसे हुआ। पहली बात तो जो मंत्र हम सुनते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके बंधनान् मृत्योर्मोक्षयति यमतात्, ये त्र्यंबक मंत्र है, ये मृत्युंजय मंत्र नहीं, ये ऐसे मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र होता है, इसमें ओम ह्रोम जुम सा ओम भूम भा ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस तरीके से शुरू में जो कुछ शब्द और जुड़ जाते हैं, वो होता है महामृत्युंजय मंत्र। अब इस महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति, पहली बात तो हमें समझनी होगी, महामृत्युंजय मृत्यु पे विजय दिलाने वाला मंत्र। मृत्यु पे विजय ये मतलब नहीं का अर्थ आप क्या समझते हैं? मृत्यु पे विजय का अर्थ है कि आप कभी मरेंगे नहीं। अमरता कौन नहीं है? जो आत्मा होती है, आत्मा अमर होती है। तो मृत्यु पर विजय तब मिलती है जब हम इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, इस मंत्र की साधना करते हैं, या शिव जी के इस स्वरूप की आराधना साधना करते हैं, तो हमें मोक्ष मिल जाता है। हम पैदा हुए, हर चीज जो धरती पे पैदा हो मरता है, तो हम इस झंझट से बाहर निकल जाते हैं। असल में हाँ, असल में ये मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है। अब हमारी वो अवस्था प्राप्त होगी, हम ना पैदा होंगे ना मरेंगे, तो मृत्यु पे हमें विजय मिल गई। तो हम इस मंत्र का सिर्फ इसी टाइम जाप कर सकते हैं, जैसे कोई बीमार है या तो हाँ देखो, बीमारी में भी ऐसी बहुत सी रिसर्च चीजें काम काज में भी कर सकते हैं। नहीं, मृत्युंजय मंत्र का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मृत्युंजय मंत्र जब जाप किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मृत्यु पे विजय मिलेगी। मृत्यु पे विजय के लिए तो बहुत जाप करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर गुरु से दीक्षा लेकर के बहुत लंबा जाप करना पड़ेगा। अगर आप इसको शिव कृपा के लिए भी जाप किया जा सकता है, रोग है उसके लिए भी किया जा सकता है। अकाल मृत्यु टलती है सबसे बड़ी बात। अगर अकाल मृत्यु के योग आपके जीवन में कुंडली में है तो अकाल मृत्यु टलती है। तो ये भी कहा जाता है इस मंत्र का अगर एकांत में पहाड़ी पर 5 लाख का अनुष्ठान पूर्ण किया जाए तो शिव और शक्ति साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र 5 लाख। तो मंत्र की शक्ति बहुत है, पूर्ण शिव कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक सबसे बड़ी बात, कोई अगर राहु केतु की दशा से परेशान हो, राहु केतु की महादशा से परेशान हो, ठीक है, और अन्य नवग्रहों में किसी से भी परेशान हो, इस मंत्र का अनुष्ठान जाप कर ले 1.25 लाख, तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पर विधि से। तो शक्ति इसकी बहुत विशाल है। अब आप शक्ति इसे समझ लें कि जो मंत्र से भी कर सकते हैं ना, पंडित की जरूरत नहीं है। पंडित की जरूरत नहीं, आपको गुरु की आवश्यकता है। अगर आपको करना है तो नियमित 1 माला कर लें घर पे, शिव जी को गुरु मान करके। पर अगर आपको प्रॉपर विधान, शिव जी की पूर्ण कृपा चाहिए, शिव जी के दर्शन चाहिए, तो आपको फिर गुरु से मंत्र लेना चाहिए।
अच्छा रुद्र जी, एक और सवाल है मेरा। पुरुषों के लिए कहा जाता है शिवलिंग पे पूजा भी कर लेंगे, वो अभिषेक भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्या महिलाएं भी शिवलिंग पर अभिषेक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। ये थोड़ी सी भ्रांति भी निकली हुई है कि काफी जगहों पे महिलाएं नहीं करती हैं शिवलिंग पे। स्पर्श नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, ये सब भ्रांति है। देखो मैं एक छोटा शास्त्रीय विधान जो बता देता हूँ। जब तक स्त्री कुंवारी है, ठीक है, शादी नहीं हुई है, खूब अच्छे शिव जी की पूजा करे, जैसी विधि बताई मैंने, अच्छे से करे, कोई समस्या नहीं है। शिव जी हैं क्या, पिता ही तो हैं, जगत पिता कहा जाता है शिव जी को, आराम से पूजा करें। पर जब विवाह हो जाए तब बस इतना पूछना है अपने पति से, मुझे शिव जी की पूजा करनी है, आपकी आज्ञा है क्या, मैं आपकी आज्ञा शिव जी की पूजा कर सकती हूँ, बस। अगर आपका पति आज्ञा देता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देता तो मनाओ पति को, शास्त्रीय विधान ये मनाओ। अगर फिर भी आज्ञा नहीं मिलती है तो शिव जी पर छोड़ करके शिव जी का नाम जप करो। ऐसा हो किसी का पति नास्तिक मिल जाए, किसी लड़की शादी कर शिव जी की पूजा करने वाली थी, उसका पति नास्तिक है, वो कहता है नहीं करनी है, वो खुद भी नहीं करता होगा ना, खुद भी नहीं करता हो, फिर बोलते हैं नहीं मैं नहीं करता, तुम भी मत करो। ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ है नास्तिक, मेरा एक दोस्त ऐसा है ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मिल जाए तो शिव जी पर छोड़ करके शिव जी से कहो शिव जी ऐसी ऐसी स्थिति है, शिव जी को अपना मान करके, पहली बात तो भगवान को, ईश्वर को अपना मानो, अपनी बात उनसे कहो। फिर एक चीज उत्तम, जो कोई कहे ना कहे, आपको पूछने की जरूरत नहीं, नाम जाप करो। अच्छा, कोई भी समस्या, कोई जीवन दिक्कत लग रहा है, आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, नाम जाप करो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बेझिझक नाम जाप करो। तो शिव जी पर स्थिति छोड़ करके नाम जाप करना शुरू कर दो, समय के साथ वो स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर वो महिला नहीं कर सकती शिवलिंग पे, जल नहीं चढ़ा सकती, ये छू नहीं सकती, पूजा नहीं कर सकती, तो वो नाम जाप कर ले। हाँ नहीं, वैसे तो मना नहीं है, पर एक स्थिति बता रहा हूँ कि विवाह के बाद अगर किसी का पति किसी को आज्ञा ना दे, पत्नी को नहीं की, आजकल तो कोई पूछेगी नहीं, वो तो डायरेक्ट जाके पूजा कर। हाँ। पहले के टाइम पे होता था पूछना शास्त्रीय विधान है कि पूछना चाहिए, क्योंकि पति को ही पूछा तो अगर पूजा का फल नहीं मिलेगा फिर। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पूजा का फल नहीं मिलेगा, फल तो शिव जी दे ही देंगे, पर जो विधान है बस मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप अच्छा है पूछ ले तो पूछ के अच्छा करें, बढ़िया है। दूसरा ये भी है ना कि अब कुछ लोग, स्त्रियां ऐसा भी करती हैं कि शिव जी की पूजा कर रही है, पति को काम पे जाना है, तो पति पे ध्यान दिया नहीं, उसको खाना बना के दिया नहीं, शिव जी की पूजा करने निकल गई। तो ये काम ना करें, पहले पति की गृहस्थी देखें अपना, उसके बाद शिव जी की पूजा करें। फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जैसी पूजा हो सकती है वैसी करें। तो शिव जी ऐसा नहीं कह रहे कि भाई तुम पति की सेवा, घर के बच्चों को सब छोड़ छाड़ के मेरी पूजा करो, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। शिव आराम से हर चीज़ घर के। एक तो ये भी एक भ्रांति है, लोग मिल जाएंगे, मेरे साथ भी कई बार हुआ कि आप मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, लेकिन दूर मंदिर में गए, दोपहर हो रही है, 12 बज गए, 1 बज गया है, अब दर्शन करने गए तो वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने लगो, तो कहते हैं कि आप मत चढ़ाओ, 8 बजे तक चढ़ाते तभी फल मिलता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मैं अपना अनुभव बता देता हूँ, मेरा शुरुआत का अनुभव है। इस बात से ये भी समझ लो कि शिव जी की पूजा किसी भी टाइम होती है। तो मेरा अनुभव ये था कि स्कूल टाइम की बात थी। स्कूल टाइम जैसे मैंने पास किया, उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाने जाता था, मेरे पापा साथ में जाते होते थे। तो मेरे पिताजी क्या था, सुबह उठे, पापा हमारा रात का काम था उनका, तो सुबह देर से उठते थे, तो देर से उठे, उनके साथ ही मैं भी जल चढ़ाने चला गया। तो टाइम होता था 11 साढ़े 11 बजे का, कभी भी 12 बजे का टाइम होता था, मतलब 11 से 12 के बीच में शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा के आना पास वाले मंदिर में। तो ये हमारा नियम था, मेरे पिताजी का। तो चलता रहा, नियम करते रहे, 3 4 6 महीने हो गए, अच्छे से बढ़िया शिव जी की कृपा भी हुई। उसमें शिव जी के दर्शन भी सपने में होते थे मुझे, शिवलिंग के जल चढ़ाने मात्र से। तो एक दिन ऐसे मंदिर में किसी ने बोल दिया कि 8 बजे तक चढ़ाते हैं, मेरे को भी बोला है 8-9 तक जल चढ़ाते हैं, सुबह सुबह पूजा होती है शिव जी की, उसके बाद फल नहीं मिलता है। मैंने कहा अच्छा। तो हुआ ये, पता नहीं था, वो बात बैठ गई उस टाइम पे, इतना शुरू में थे पूजा में, तो छूट गया। पापा जाते रहे, मेरा छूट गया, मैंने कहा फल नहीं मिलता। तो कुछ दिन बाद ऐसे 10-15-20 दिन हुए, तो मुझे सपना आया, वही मंदिर, लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, और सामने घड़ी लगी हुई बड़ी सी, वही घड़ी में 12 बज रहे हैं ठीक। और मैं सपने में अपने मन में ही कह रहा हूँ यार देखो, मुझे किसी ने कहा था कि 12 बजे से सुबह 8-9 बजे तक पूजा करनी चाहिए, तो 12 बजे दुनिया पूजा कर रही है, मैं तो पागल हूँ जो पूजा नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये मसला तो खराब है, मैं भी जाऊँगा कल से पूजा करने। तब मैं समझा कि शिव जी संकेत कर रहे हैं, बेटा तू किसी भी टाइम आ पूजा कर, ऐसा कुछ विधान नहीं है, ठीक है, बस पूजा कर, तू आ, तू जल तो चढ़ा, तू आना बंद कर दिया। तो ये एक बात समझो कि शिव जी की पूजा करनी है, 12 बजे जल चढ़ाने जा रहे हो, मंदिर खुला हुआ है, जाओ जल चढ़ा के आओ। शिव जी की पूजा जल से स्टार्ट होती है। शिवरात्रि वाले दिन तो पूरे दिन ही चलता रहता है मंदिर में, लोगों पूरे दिन पूजा चलती रहती है, उस दिन भी करते रहते हैं। तो अभिषेक होता है, शिव जी की पूजा करो, जिस भी टाइम जैसे भी करो, पर शिव जी की पूजा करो, लाभ मिलता है, बहुत अच्छे से अनुभव होते हैं, शिव जी की कृपा होती है, सब काम बनते हैं, तो करना चाहिए। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। आप तो करते ही हो शिव जी की पूजा, तो कुछ ऐसा कुछ स्टोरी बताओ कि हाँ, शिव जी के दर्शन हुए हो या कुछ ऐसी कृपा हुई हो, कोई रियल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ? मैं बताता हूँ, 2-3 बताता हूँ। मैं पहले अपना त्रिपुंड का बताता हूँ।
शुरुआती समय में जब साधनाएं शुरू की थी तो जब गुरुजी ने मेरे को पहले कहा कि जाप मंत्र जाप कर, ऐसी शिव जी का मंत्र दे दिया, मैंने मंत्र करना शुरू किया, शिव जी की कृपा हुई। तिलक मैं उस टाइम पे नहीं लगाता था, रुद्राक्ष भी नहीं खाता था, बस आसन में बैठा सिर्फ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। शुरू में क्या होता है ना, साधना में बैठते तो आपको पता नहीं है, आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, तो गुरुजी ने कुछ नहीं होता, तो गुरुजी ने कहा तू पहले ये करना शुरू कर, चल थोड़ा आदत डाल खुद को। तो मैंने वो करना शुरू किया। तो बाद में गुरुजी ने फिर जब समय आया तो गुरुजी ने बोला अब तू ठीक योग्य हो गया, अब तू तिलक विधान प्रॉपर तरीके से करो, तिलक धारण करा, रुद्राक्ष धारण दिया करा। तो मेरे लिए तिलक का अनुभव है मेरा, जब मैंने त्रिपुंड धारण किया, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में पढ़ा था मैंने कि जब तिलक त्रिपुंड धारण करते हैं कोई शिव जी का, तो अल्पकाल में यानी कम से कम समय में शिव जी इसको स्वप्न में दर्शन देते हैं, जो भी त्रिपुंड धारण करना शुरू करता है। तो ये स्कंद पुराण में लिखा था। तो मेरे को, मैंने पहले पढ़ लिया था, ये पढ़ा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा आप तिलक लगाना है, विधि बताई गुरुजी ने, सब करा, मैंने फॉलो करके तिलक लगा। तो 7वें दिन तिलक लगा, 7वें दिन मुझे केदारेश्वर महादेव यानी केदारनाथ के दर्शन हुए थे स्वप्न में। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे दर्शन हुए तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने गुरुजी आप दर्शन हुए तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे दर्शन कमाल की बात है, दर्शन का रहस्य भी उसमें कुछ है कि दर्शन ऐसे हुए मुझे, अपना पूरा सपना बताता हूँ कि केदारनाथ का मंदिर है, मैं मंदिर के अंदर ही हूँ। अच्छा। और दरवाजा बंद है, सर्दियों के बाद जो खुलता है ना, तो दरवाजा वो मैं खोल रहा हूँ अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। अच्छा, सर्दियों के बाद जो दरवाजा पट खुलते हैं। हाँ, पट खुलते हैं, तो वो पट मैं खोल रहा हूँ केदारनाथ मंदिर का, पर अंदर से, बाहर से नहीं। पंडित चला जाता है नॉर्मली, मतलब मैं 6 महीने सोचो ऐसे अंदर ही था। मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे गुरुजी ये क्या बात, मैं तो अंदर से दरवाजा खोल रहा हूँ, नॉर्मली बाहर से खुलता है, शिव जी कैसे दर्शन हुए मुझे। तो गुरुजी ने बताया देख बेटा ये एक रहस्यमय सपना है। पहली बात तो ये रहस्य ये है कि जब शिव जी की कृपा होती है, त्रिपुंड धारण करते हैं, त्रिपुंड मोक्ष प्रदान करने वाला है। मतलब अगर मैंने त्रिपुंड धारण किया हुआ और मैं अभी मर जाऊँ तो मैं नरक नहीं जाऊँगा, मैं यमलोक नहीं जाऊँगा, मुझे शिव जी के गण आएंगे अपने साथ ले जाएंगे शिव जी के पास। ये इसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में, तो मैं शिव पुराण में, अन्य कई पुराणों में, तंत्र में मिल जाएगा कि इसका त्रिपुंड का महत्व बहुत है। तो कि वही है कि शिव जी ने जो अपना लिया पूरी तरह, इसलिए तो शिव जी के पास है, साथ है, अंदर है, उनके घर में है, उनके गृह में है, तो उनके निवास स्थान के अंदर है। तो शिव जी ने ये गुरु जी ने मेरे को ये बताया, तो मैं समझा मैंने कि चलो शिव जी की कृपा। एक तो ये मेरा अनुभव है। और शिव जी की पूजा का मंत्रों का अनुभव ऐसा है, पंचाक्षर मंत्र का अनुभव बताता हूँ। लोग कहते हैं कुछ होता नहीं है, करते हैं हमारे को लाभ नहीं होता। मेरी माता जी की तबीयत एक बार बहुत ख़राब थी, काफ़ी ख़राब थी, बिस्तर पे थी समझो, दवाइयाँ चल रही थी, अपना दवाइयाँ जैसा असर कर रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि दिक्कत समस्या है, तो मुझे शिव जी का मंत्र जाप करना चाहिए अपनी माता जी के लिए। तो मैं पूजा करने बैठा तो मैंने 200 माला 5 दिन की, यानी 1 लाख मंत्र जाप किया। अच्छा। मंत्र जाप खत्म होते होते मेरी माता के स्वास्थ्य में इतना बेहतरीन लाभ था कि वो जो बिस्तर पे लेटी हुई थी, कुछ करने की हालत नहीं थी, वो ठीक, काफ़ी हद तक ठीक है। मैंने पूरी ठीक हुई पर बहुत हद तक ठीक। तो मैंने कहा कि यार 5 दिन, चलो मैंने 200 माला की 5 दिन, बड़ा चमत्कारिक प्रभाव मुझे देखने को मिला कि उनकी हालत एकदम ही ऐसी नहीं है कि पढ़े कुछ कर सके, उठ सके, चलने फिरने लगी, काम भी करने लगी घर के, इतनी अच्छी नॉर्मल हो गई एक तरह से। पर दवाइयाँ चली और बाकी पूरी वाली ठीक हो जाता कि। तो मुझे ये मंत्रों का अनुभव था, मैंने कहा हाँ शिव जी साथ में है। मुझे तब समझ में आ गया कि हाँ शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शिव साथ में है। पर आप मंत्र जाप उतनी श्रद्धा से भक्ति से करो तो लाभ होता है। आपके साथ खुद ये अनुभव? मैंने ये अनुभव हुए, मैंने करे हैं। फिर इतना ही नहीं, और भी एक अनुभव और है, और कमाल के बताता हूँ, सुनो। एक लड़की मेरे से मिली एक बार मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैंने पूछा क्या बात होगी, कुछ समस्या है क्या, कुछ मैं कुछ समाधान कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ क्या, परेशान हूँ। तो उसने बाद में अकेले में बताया कि किसी ने उसको ब्लैकमेल किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा प्राइवेट मसला था, ठीक है। मैंने अच्छा चलो ठीक है, ब्लैकमेल कर रहा है मतलब लड़का, उसको सिंपल समझ लो। तो मैंने ठीक है, तो मैंने अनुष्ठान उठाया शिव जी के मंदिर में जा करके 51,000 मंत्रों का जाप कर उस लड़की के लिए। 3 दिन हुए, उस लड़के का मन बदल गया वहाँ पे, उसने उसे ब्लैकमेल करना सब बंद कर दिया। वो लड़की आज तक मुझको मिलती है, खुश, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो ये मंत्र का प्रभाव है। मतलब किसी का दिमाग ऐसा है कि इस लड़के को मुझे ब्लैकमेल करना है, इसका गलत यूज़ करना है, इससे पैसे लेने हैं, कुछ भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मंत्र जाप किया है उस लड़की के लिए, हाँ उसके नाम का, कि उसकी जो समस्या उसका निवारण हो जाए। महादेव 51,000 मंत्र जाप किया मैंने, तो उसकी समस्या का निवारण हो गया 3 दिन के अंदर। तो अगर सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो मेरा अनुभव तो ये रहा कि हाँ लगता है कि चलो महादेव हैं, मेरे लिए भी हैं, किसी और के लिए कर रहा हूँ तो किसी और के लिए भी हैं, चीज़ें होती हैं। स्टोरी है, सही है। आप जो पूजा करेगा उसके ऊपर कृपा बनेगी। आप करते हो, अच्छे से करते हो, सारी विधि विधान से करते हो चीज़ों को, तो रिजल्ट मिलता है। आप भी करो, कोई भी करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं पंचाक्षर मंत्र की बहुत शक्ति है।
मैंने तो अनुभव देखा पंचाक्षर मंत्र शक्ति का। और जब एक बार वो याद हो जाता है ना तो बहुत आसान एक बार बोल के बताइए। नमः शिवाय, सिर्फ यही है, इतना ही है, सिर्फ इतना ही बोलना, इतना ही बोलना है, नमः शिवाय। ये शक्ति बहुत विशाल है, इतना सा मंत्र ही सब कुछ कर देगा। ये मंत्र शिव जी कहते हैं कि ये मंत्र ऐसा कुछ नहीं जो इस मंत्र से प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी, धन दौलत गाड़ी पैसा अच्छी कन्या से विवाह चाहे कुछ भी, मतलब आप कुछ भी सोच लो कि मुझे शिव जी से चाहिए, वो इस मंत्र से मिल जाएगा। तो चाहिए मतलब मंत्र शुरू करने से पहले हमें बताना पड़ेगा ना हम किस लिए मंत्र कर रहे हैं, अपनी चीजें सामने रखनी पड़ेगी भगवान के सामने कि हमें हमारे तरक्की करो या हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें हमें आगे रिजल्ट अच्छा आ जाए। बिल्कुल हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, कोई भी मतलब संकल्प रख के आप जाप कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि भाई धन चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करो, ज्ञान चाहिए तो भाई सरस्वती माता की करो या उनके मंत्रों का जाप करो, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी के मंत्रों का करो, ठीक है। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं, शिव जी का एक मंत्र, शिव जी का एक स्वरूप, क्या चाहिए। कितना माला करें? अब नियम है, देखो जैसे मैंने बताया कि मुझे तो खैर मार्गदर्शन हो गया था कि किस समस्या के लिए कितना जाप करना है। तो आप पहले तो मैं तो ये कहूँगा कि इस मंत्र के जाप की आदत डालो, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके मंत्र की आदत डालो और 1.25 लाख कम से कम जाप करके मंत्र जागृत और सिद्ध कर लो अपने लिए कि अपने अनुकूल हो जाए। 1.25 लाख में आपको आदत भी हो जाएगी जाप करने की अच्छी, और आपके लिए मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप किसी भी समस्या के लिए मंत्र जाप करोगे तो कर जल्दी आपको उसका रिजल्ट आएगा। मतलब पहले करना है नमः शिवाय 1.25 लाख जाप, शिव जी आपकी कृपा चाहिए इतना बोल करके, शिव जी की कृपा भी हो जाएगी, मंत्र जागृत भी हो जाएगा, मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा। सिद्ध तो वैसे 5 लाख पे होता है मंत्र, 5 लाख जाप करने 5 लाख का अनुष्ठान उठा सकते हो, कर सकते हो। फिर मंत्र कोई भी संकल्प कोई समस्या उसके लिए मंत्र जाप करो, काम होगा। फिर चाहे नवग्रह की पीड़ा हो चाहे कुछ भी हो, नमः शिवाय जाप करो, इतना सा मंत्र। अच्छा रुद्र जी, शिव जी को आदि योगी को कहा जाता है? शिव जी को मैंने पीछे भी बताया था, भी आदि योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले योगी वही थे। योग जितना भी है आज हम हठ योग कह रहे हैं या भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है या हठ योग है, जिसे राजयोग भी कहा जाता है, उसका सारा ज्ञान शिव जी ने ही दिया है। उनके साथ हिस्से थे जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। तो जब वो आदि योगी रूप में प्रकट हुए तो उनकी चमक आवा बहुत भयंकर थी। तो जो कुछ ज्ञानी लोग थे सब तो उन्हें देखा पहले संसार ने कि क्या कौन है, वो देख करके चले गए। तो फिर जो सप्तऋषि थे वो गए, वो जाके बैठ गए उनके पास और वो बैठे रहे, बस वहाँ बैठे रहे। तो वहाँ उनके पास बैठे रहने से वो ज्ञान उनके अंदर आने लगा। शिव जी ने फिर वो ज्ञान दिया, उन्हें तरह तरह का ज्ञान दिया, हर तरह के योग का हर ज्ञान दिया सप्तऋषियों की। तो इसलिए सप्तऋषियों की पूजा भी बहुत होती है, परिदेश में ऋषियों की बहुत महान ऋषि माना जाता है। यहाँ तक कि जो भृगु एक ऋषि उनमें से है, वो ज्योतिष विद्या उन्हीं से आई है, हम ज्योतिष भृगु ऋषि पढ़ते हैं। तो सप्तऋषियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो पहले शिष्य उन्हीं के वही हैं शिव जी के। यहाँ तक ये भी कहा जाता है गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा वहीं से शुरू हुई है शिव जी से। तो आदि योगी वही है, शिव जी है। योग जितना भी आया ज्ञान सब वहीं से आया, सारा ज्ञान योग ध्यान सब वहीं से आया। इसलिए उन्हें मतलब आदि का मतलब होता है पहला। अच्छा हाँ, आदि का मतलब होता है पहला, तो पहले योगी वही है शिव जी, इसलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। अच्छा रुद्र जी, शिव जी के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि शिव जी शमशान में रहते हैं। तो शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं? शिव जी शमशान में इसलिए रहते हैं शमशान में क्योंकि वो संहारक देवता है, यानी हर किसी काम तो शिव जी के पास ही है। वो शांत के भी तो देवता मतलब शांति है ना, मतलब ध्यान लगाना, पूजा करना, शांति चीजें, और वो शमशान में क्यों रहते हैं? देखो असली शांति तो वहीं मिलेगी ना, मरने के बाद असली शांति तो वहीं मिलेगी। पर देखो जो मोक्ष वहीं मिलेगा। देखो बात ये है कि जो 3 त्रिदेव है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब कुछ बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं। विष्णु जी क्या कर रहे हैं, उस रचना को उसको पालन कर रहे हैं, वो चले ठीक से बढ़िया से रहे। शिव जी क्या कर रहे हैं, उसका अंत कर रहे हैं ताकि दोबारा कुछ ब्रह्मा जी नया बना सकें। तो ये क्रम है, ये क्रम चलता रहता है। तो हर की जो कोई व्यक्ति पैदा हुआ वो मरेगा भी, तो उसको जो मरता है तो उसको शमशान में ले जाया जाता है, जलाया जाता है। शिव जी वहीं निवास करते हैं, इसलिए निवास करते हैं क्योंकि हमारे में जलाने की विधि होती है। पहली बात तो जो राख है, जो हम भस्म लगाते हैं, इसको प्रतीक मास है। तो हमने जो पढ़ा है कि वो भस्म त्रिपुंड धारण कर रहे हैं भस्म का, वो इसलिए कि शिव जी को पसंद है, ठीक है। पर एक प्रतीक ये मान सकते हैं कि नश्वरता का प्रतीक है, यानी संसार में सब कुछ नश्वर है, एक दिन सब राख हो जाएगा। तो जब आप त्रिपुंड लगाए तो इस बात को जान ले कि आप भी एक दिन मर जाएंगे, आपका विनाश होना ही होना है एक दिन। ये क्योंकि ये शरीर भंगुर है, नश्वर है, इसका विनाश एक दिन हो जाएगा। तो ये बात, ये वैराग्य प्रकट करता है अंदर, ठीक है। आप कभी शमशान में जाके बैठने लगे जहाँ चिताएं जलती हैं, वो चिता को देख देख के आपके अंदर भी वैराग्य आने लगेगा। बीच बीच में चले जाएगा शमशान कोई ना कोई, यहाँ तो मिलता नहीं है दिल्ली में। अगर आप काफ़ी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो जाके देखें,
आप 1 घंटा बैठेंगे आपको लगने लगेगा कि हाँ कुछ नहीं है जीवन में कुछ नहीं है, सब यही है, बड़े बड़े लोग यहीं मरे पड़े। तो असल में वैराग्य, शिव जी इसलिए वैराग्य के देवता भी हैं। जब शिव जी की आराधना सेवा की जाती है तो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, ध्यान ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। तो शिव जी मोक्ष के, अंत के, संहार के देवता हैं, ज्ञान के, शांति के देवता हैं, तो वो इसलिए शमशान में निवास करते हैं, ये बात है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि लोग दुनिया शमशान से डरते हैं, पर यात्रा वहीं खत्म होनी है, यात्रा वहीं खत्म होनी है इंसान की, और वहीं से यात्रा शुरू भी होती है। जब कोई मरता है, जलता है, तो उस आत्मा के फिर एक नया जन्म, एक नया चक्र वहीं से शुरू होना है। हाँ, मतलब खत्म भी हो रहा है, वहीं से शुरू भी हो रहा है। तो ये कारण है। पर शिव जी शमशान में निवास करते हैं महाकाल स्वरूप में, जितना मुझे ज्ञान है, ठीक है, जहाँ उन्होंने वो नरमुंड, शमशान के देवता भी कह सकते हैं, नहीं मतलब मोक्ष के देवता भी कह सकते हैं। शिव जी तो मोक्ष के देवता है ही। शिव जी की आराधना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। धर्म मतलब अपना कर्तव्य पालन करने की शक्ति, और धर्म, अर्थ मतलब धन, पैसा, काम मतलब आपका वैवाहिक जीवन, और फिर लास्ट में अंत में मोक्ष। तो मोक्ष शमशान में ही तो मिलेगा आपको, जब मुक्ति होगी, आपकी शरीर तो जलाया ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए शिव जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देवता, उनकी पूजा से चारों ये प्राप्त होते हैं। और मोक्ष तो मोक्ष के लिए उत्तम बताया जाता है, जैसे मैंने बताया, ध्यान और ज्ञान सब शिव जी से प्रकट हुआ है, सब शिव जी से आया, कुंडलिनी शक्ति सब शिव जी से ही आया है। तो शिवलिंग हम मंदिर में रखते हैं, शिवलिंग हम शमशान घाट में भी रखते हैं, शमशान में भी शिवलिंग स्थापित होते हैं, ऐसे मंदिर है। तो वही शिवलिंग हम घर पे रख सकते हैं? नहीं, घर पे रखने का शिवलिंग का, क्योंकि काफी लोग घर पे भी रखते हैं शिवलिंग, छोटा शिवलिंग रखते हैं। शिवलिंग, हाँ, घर पे जो शिवलिंग रखे जाते हैं वो समझो, पहले वो रखे जाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, या स्फटिक का शिवलिंग, या फिर पारे का शिवलिंग। कितने प्रकार होते हैं शिवलिंग? शिवलिंग, वो ब्लैक वाला ही देखा। शिवलिंग के स्कंद पुराण में 108 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। अच्छा। सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, लकड़ी का शिवलिंग, लोहे का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, ठीक है, मिट्टी का शिवलिंग, अलग अलग 108 तरह के शिवलिंग। ज्यादातर तो वो ब्लैक जो काले वाला, हाँ, हमने काले पत्थर का देखा जाता है, उसी का बना हुआ। हाँ, पर शिवलिंग बहुत अलग अलग, हर प्रकार के शिवलिंग का अलग फल होता है। ऐसा कहता है जब शनि की समस्या किसी को लोहे के शिवलिंग की पूजा करे। वो तो नहीं देखा कभी, देखा नहीं, बना ही नहीं है, वो लोग बनाते हैं नॉर्मली। तो ये स्कंद पुराण में शनि का, अगर शनि की दृष्टि होती है, अगर उससे परेशान हो रहे होते हो कोई, तो शनि की पूजा करते हैं। हाँ, शिवलिंग की पूजा तो नहीं करते कोई। अब ये लोगों को पता नहीं है ना। कमाल की बात एक ही है, जब शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग में समस्त देवी देवता स्थापित हैं। अच्छा। अगर आपको शनिदेव की पूजा करनी है ना, आप शनिदेव के मंत्रों से शिवलिंग की पूजा कर लो। शनिदेव को जो हम चीज चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, उड़द चढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ चढ़ा रहे हैं, गुड़ का भोग लगा रहे हैं, जो वो सब शिवलिंग पे कर लो शनिदेव के मंत्र पढ़ते हुए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। आपको शनिदेव की अलग से मूर्ति की तस्वीर की आवश्यकता ही नहीं है। शिवलिंग की तो खास बात है कि सब कुछ शिवलिंग में स्थापित, सारे देवी देवता शिव जी में ही है। सब देवी देवता सब शिव जी के अंदर ही है। जब ये संसार नष्ट होता है ना, तो सारे स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जब सारे संसार नष्ट होता है, शिव जी संहार करते हैं, सभी देवी देवता पहले तो पंचाक्षर शक्तियां, सिद्धि, सब मंत्र पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। अच्छा। नमः शिवाय में शक्ति इसलिए बहुत विशाल है, फिर वो मंत्र शिव जी में निवास करता है। फिर जब दोबारा सृष्टि की रचना होती है, तो शिव जी अपने पंच मुख से ये नाम शिवाय 5 अक्षर अपने 5 मुख से एक एक अक्षर प्रकट करते हैं। तो फिर ये मंत्र इतनी शक्तिशाली है। इसलिए तो शिव जी का जो 5 मुख स्वरूप है, जो सदाशिव स्वरूप है। उसके बाद शिव जी का एक आता है महासदाशिव स्वरूप में, शिव जी का 25 मुख है। तो इन एक मुख का जो 5 मुख है, उसके हर एक मुख के 5-5 मुख है, तो वो महासदाशिव स्वरूप है। तो और उस महासदाशिव स्वरूप की भी कथा सुनाता हूँ। ऐसा वर्णन आता है, वो वाला शिवलिंग जो घर पे रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग छोटे छोटे आते हैं, एक हाथ के इतने, आप छोटे से अंगूठी तो शिवलिंग छोटा सा, वो आप या स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं घर में, ठीक है, या फिर पारे का शिवलिंग। 3 शिवलिंग है ये, आराम से घर में रख सकते हैं, उनकी घर में रख के पूजा कर सकते हैं, अभिषेक सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पूर्ण कृपा मिलती है। अच्छा। तो निसंकोच उसके लिए अब नर्मदेश्वर पारे का स्फटिक का शिवलिंग इसलिए कह रहा हूँ कि आपको उसको रख करना पूरा प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जब हम मंदिर में शिवलिंग होता है तो थोड़ी ना लाके बस रख दिया, पूजा करनी शुरू कर दी, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वहाँ पे। अच्छा। दूसरा एक विधान है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे कि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, चिकनी मिट्टी जो होती है अच्छे से ला करके उसका घर पे शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग बना के उसकी पूजा करें, बाद में उसको स्वच्छ जल में प्रभावित कर दें, तो वो भी होते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा, उसका भी बहुत फल होता है। तो इस तरीके से घर में शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। तो जो लोग रख सकते हैं वो रख ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा शिवलिंग रख लें, घर पे रख ले या अपने व्यापार में जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, वहाँ भी रख सकते हैं, बस ये कि जल चढ़े, उस पे पूजा हो,
ऐसा ना हो कि हमने लाके बस रख ही दिया 100 पीस के लिए, ये नहीं होना। पूजा होनी, सेवा मंदिर होनी। स्थान में रखेंगे। हाँ, सेवा होनी जरूरी है। शिवलिंग पर रोज जल चढ़े, वहाँ पे इसके में जोत जलाई जाए, वहाँ पे घी की या तेल की जो भी है, तो पूजा होनी मतलब बहुत जरूरी है। शिवलिंग आपने स्थापित किया, शिवलिंग स्थापित करना है कि आप शिव जी को वहाँ बैठा रहे हो, आप बैठा के भूल नहीं सकते। नहीं, वो तो मंदिर में ही रखेंगे अगर कोई किसी हाँ, को तो अगर आप घर में रख रहे हो, घर पे तो मंदिर में ही जाएगा। हाँ, तो रखो उस पर, वहाँ पे नियमित पूजा करो। उससे जो जल उतरता है, चढ़ाते हैं, फिर वो बचता है, वो किसी आप पेड़ पौधे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत उत्तम फल मिलता है। अब आप अपनी स्टोरी बताएं। हाँ, तो महासदाशिव स्वरूप की स्टोरी है, ये है कि एक बार शिव जी ने एक ब्रह्मांड में अपना महासदाशिव स्वरूप प्रकट करा। इसमें शिव जी के 25 मुख है, और 25 मुखों के हिसाब से हाथ है बहुत सारे। 25 मुख। हाँ, वैसे 25 मुख के हिसाब से बहुत सारे हाथ हैं। और माता पार्वती उनकी जांघों पे बैठी, उनकी पत्नी, ठीक है। तो अलग अलग ब्रह्मांड से, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अलग अलग ब्रह्मांड से ब्रह्मा और विष्णु उनको देखने आते, दर्शन करने आते हैं महासदाशिव के। अच्छा। तो कैलाश पर्वत इतनी भीड़ लग जाती है कि ब्रह्मा विष्णु के, बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु के आपस में सर टकरा रहे होते हैं। इस तरीके से वर्णन आता है। अच्छा। हाँ, कथा आती है ऐसे। तो वो स्वरूप इतना दिव्य है कि अलग अलग ब्रह्मांड से ब्रह्मा और विष्णु देखने आ रहे हैं कि भाई शिव जी ने महासदाशिव स्वरूप धारण किया है, उसको हम दर्शन करने चलते हैं। तो ये इतने महान विशाल स्वरूप है कि समझो। तो ऐसे ही है। तो जो मंत्र मैंने बताया कि पंचाक्षर मंत्र, वो शिव जी के पंचमुखी स्वरूप से जो है उस मंत्र प्रकट होता है, जिसकी शक्ति बहुत विशाल है। तो रुद्र जी, काफी सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया। जैसा कि पिछली बार हुआ था, हमारे ऑडियंस में से कुछ सवाल आए थे, तो इस बार भी ऐसे ही कुछ सवाल है। तो हमारे ऑडियंस में से एक है जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो सर आप पूछ सकते हैं, ये आप ले लो भाई, रख लो अपने पास। हाँ सर, साधना कितने प्रकार से होती है? देखो सर, साधना कई प्रकार से होती है, पर देखो हमें ये समझना होगा, आज साधना कह रहे हैं कि भाई 21 दिन की साधना कर लो, 40 दिन की साधना कर लो, वो किन साधना के लिए कहा जा रहा है और असल में साधना क्या है। एक होता है पुरुषचरण, एक होता है अनुष्ठान, और एक होता है साधना। पुरुष चरण में जब हम कोई मंत्र का पुरुष चरण करने लगते हैं तो मतलब पहले मंत्र को सिद्ध करते हैं। तो मतलब जैसे उसका किसी मंत्र को 1.25 लाख पे सिद्ध हो रहा है, कोई 5 लाख पे, कोई 20 लाख पे, कोई 11 लाख पे, कोई 9 लाख पे, हर मंत्र में तो पुरुष चरण पूरा करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर एक काम्य प्रयोग भी होता है कि मंत्र अगर आपका सिद्ध हो गया है, फिर अपनी किसी कामना के लिए आप उसका प्रयोग करते हो, एक ही होता है। ठीक। फिर महापुरुष चरण होता है, जैसे गायत्री का होता है 24 लाख का, वो महापुरुष चरण होता है। अनुष्ठान होता है कि आप एक संकल्प लेकर के एक पूरा अनुष्ठान पूरा करते हैं कि हाँ इतना जाप, इतनी पूजा, ऐसा सब कुछ करेंगे। फिर आती है एक साधना। मूलतः साधना वो होती है कि हम साधना कर रहे हैं, हम खुद को साध रहे हैं, जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उसको साध रहे हैं। कि हम चाहते हैं कि हम साधना करने बैठे से मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो मैं शिव जी की साधना कर रहा हूँ, तो मतलब शिव जी मुझे दर्शन दें, ठीक है, और मुझे वरदान दें, तो वो होती है साधना। ठीक है। अब ये साधना की भी कितने प्रकार की होती है। अब तंत्र मार्ग में साधना देखो, मेरा ऐसा मानना है कि साधना असल में ना, क्योंकि समावेश कहीं ना कहीं जो मैं बताने वाला हूँ तीनों चीज का होता है, वो होता है तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का। ठीक है। तंत्र मार्ग में जब साधना बताई जाती है, चाहे वो शिव की हो या देवी की हो या किसी देवता की हो, तो पहले बताया जाता है कि उसका यंत्र का निर्माण करो। यंत्र का निर्माण करके उस पर पूजा होती है। पूजा को आप तंत्र समझो, ठीक है, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां, आदर सामग्री, सब चीजें चढ़ाई जाती हैं, विधियां होती हैं, पूजा होती है। क्योंकि जब यंत्र बनता है तो यंत्र के मध्य में देवता बैठा है, उस देवता की हम पूजा कर रहे हैं। उसके जो यंत्र में धारे होती हैं, लकीरें होती हैं, कमल होता है, पुष्प होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, द्वार होते हैं, उन सब पे कोई ना कोई विराजमान होता है। तो यंत्र में पूरे उस देवता का परिवार, उसके गण, उसके प्रेत सब बैठे होते हैं। ठीक है। महाकाली है या अन्य किसी देवी की आराधना करते हैं तो उनके 8 आवरण होते हैं, जितने भी आवरण होते हैं उनकी पूजा होती है, यानी उनकी भी उस 8 आवरण में, मतलब एक आवरण है, उस आवरण के अंदर 8-10 देवता हैं, उनकी आप पूजा करोगे। फिर ऐसी तरीके से हर आवरण में देवता है, फिर महाकाली की पूजा होती है। ठीक है। तो उस जो पूजा को आप तंत्र समझो। यंत्र हो गया, यंत्र में आपने पूजा करी, फिर आपने तंत्र से पूजा करी, फिर आप मंत्र जपोगे। ठीक है। फिर जो मेल और मूल मंत्र है जिसकी आपको दीक्षा मिले, उस मंत्र का आप जाप करना शुरू करोगे। तो हर एक चीज का फल होता है, यानी अगर आपने यंत्र निर्माण करने का भी फल है, आपने यंत्र शुभ मुहूर्त में देख करके यंत्र निर्माण करा, उस यंत्र की फिर उसका भी फल है। उसके बाद आपने तंत्र से जो सामग्री बताई, सभी आवरण की पूजा करी, उसका फल है। सबसे मेन चीज तो ये है ना कि जैसे हम मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र साधना सात्विक साधना है। तो उसमें कहते हैं कि साहब ये तो केवल मंत्र हम, हाँ, वो आपने खाली मतलब
तंत्र मंत्र यंत्र में से खाली मंत्र को चुन लिया और आप एक मंत्र को फिर जपे जा रहे हैं, वो मंत्र साधना हो जाती है। अब मैं वो बता देता हूँ, तंत्र साधनाओं में सिर्फ तंत्र की सामग्रियों का, जड़ी बूटे को इस्तेमाल करके सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो तंत्र साधना हो जाती है। फिर एक आती है यंत्र साधना। 20 यंत्र होता है, 15 यंत्र होता है, कुछ ऐसे यंत्र होते हैं उनको 1 लाख बार बनाया जाता है, वो यंत्र साधना होती है। कि मतलब अगर उस यंत्र को मैंने मुहूर्त से शुरू करके विधि से जैसे बताया गया उसको 1 लाख बार बना लिया तो यंत्र मेरे लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर उस यंत्र को सिद्ध करने के बाद में जब मैं बना करके पहनूंगा या उसका जैसा उपयोग बताया वो करूंगा, तब उसका मुझे लाभ मिलेगा। तो वो होती है यंत्र साधना। पर एक्चुअल में जब हम बड़ी असल में साधना की बात कर रहे हैं कि जब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है या मुझे शिव के दर्शन करने हैं या शक्ति के दर्शन करने हैं, तब इन तीनों का समावेश कहीं ना कहीं होता है। पर आज के युग में ये भी है कि कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि भाई सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम मान लो मैं कहूँ कि श्री यंत्र बना लो, श्री यंत्र सोने का बनेगा, चांदी का बनेगा, तांबे का बनेगा, ठीक है, सामर्थ्य नहीं हर किसी का बनाने का, वो कैसे करेगा भाई पूजा, ठीक। तो क्या करा, एक पार्ट कट गया, वो क्या करेगा, विग्रह रख लेगा सामने। आज तस्वीर अवेलेबल है हमारे पास, वो तस्वीर रख के तस्वीर में पूजा कर देगा। फिर आओगे भाई, अब पहली बात तो अब उस पर भी पूजा हो सकती है, तस्वीर पे भी, जो आवरण पूजा है, जो और देवता है तस्वीर पे, क्योंकि देवी है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर में देवी के सारे देवी देवता जो साथ में वो रहेंगे, हम पूजा कर सकते हैं। पर क्या है कि भाई उसमें बहुत सारी सामग्री चाहिए, अलग अलग तरह की जड़ी बूटी चीजें चढ़ानी होती हैं, वो हम पे वो भी नहीं है। तो एक पार्ट कट गया, हमने बहुत छोटी कर दी, वो होगी पंचोपचार में कि हम एक दीप जला देंगे, फूल चढ़ा देंगे, धूप दिखा देंगे, तिलक कर देंगे, भोग लगा देंगे, और छोटा कर दिया। फिर आ गया जी मंत्र, हमने गुरु से मंत्र मिला हुआ इस देवी का, काली माता का, जिसका भी कर रहे हैं, शिव जी का कर रहे हैं। फिर हमने उस मंत्र को जपना शुरू करा। फिर सारी दावेदारी आ जाती है मंत्र पे, क्योंकि मंत्र से ही क्योंकि मंत्र जो होता है वो देवता ही होता है। वो तो एक तरीके से ऐसे मानो आप स्पष्ट बात कर रहे हैं अपने देव से, अपने इष्ट से। हाँ, क्योंकि मंत्र का मतलब मनन करना, वो देवता का मनन करना। तो वो जो मंत्र है ना, उसी को देवता माना जाता है। जब हम उसी को बार बार जपते रहते हैं, मतलब देवता का मनन कर रहे हैं, फिर एक समय पे ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, हम ऐसे योग्य शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है कि एक जब स्थिति आ जाती है, तब वो देवी देवता प्रकट भी होता है, दर्शन भी देता है। तो इस तरीके से असल में साधना होती है। साधना का अर्थ ये था, पहले कहा जाता था गुरु की जा ये मंत्र ले जाके साधना कर। तंत्र मार्ग अलग है साधना का, उसमें सब चीज आ जाती है, कुछ कर सकता है। एक वैदिक मार्ग, तपस्या वाला मार्ग अलग होता है, उसमें व्यक्ति योग मार्ग अलग है, योग साधना कहा जाता है जिसे, ठीक है, ज्ञान साधना किया जाता है। अब ज्ञान साधना में भी क्या होता है कि आपने गुरु से ज्ञान लिया, आपको ज्ञान मिला, अब आप क्या करोगे, ज्ञान का मनन करोगे, बार बार उसको याद करोगे, ध्यान करोगे, ये बात कही है गुरुजी ने। फिर आप उस ज्ञान का क्या करोगे, अनुसरण करोगे कि आपने गुरुजी ने कह तो दिया, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, अब मैं अपन उसको जीवन में उतारूंगा, तभी तो ज्ञान फायदा होता है। तो वो ज्ञान साधना है। अब जो गुरुजी ने कोई बात कही, मान लो गुरुजी ने कहा कि बेटा सब शिव जी का नाम जपते रहना चाहिए, आपने एक बात ध्यान रखी, शिव जी का नाम जपना, शिव जी का नाम जपना, शिव जी का नाम जपना। शिव जी ने एक ज्ञान की बात दे दी, शिव जी का सदैव नाम जपने से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। शिव जी, गुरुजी ने आपने कह दी, आपने इस बात का वो कहा, मनन किया, फिर आपने अनुसरण करा, फिर आपने जपना शुरू कर दिया, ठीक है, ज्ञान गुरु से आया, ज्ञान जैसा था आपने अनुसरण करा, हमने मथन करते करते फिर शिव जी का नाम जपते रहे, फिर एक जब अवस्था प्राप्त हुई तब शिव जी के दर्शन भी हो गए। तो इस तरीके से ज्ञान साधना भी हो जाती है। ज्ञान का बड़ा महत्व। असल में ये इतनी भी तरह की साधना है। अब कोई साधना करने चल रहे, उसमें कहा जाता है कि भाई योग साधना है। नॉर्मली तंत्र मार्ग की साधना में कहा जाता है अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा, प्राणायाम करो, प्राणायाम किसका हिस्सा है, योग का हिस्सा है। पर हम साधना तो तंत्र की कर रहे हैं, क्यों, समावेश है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे का आवश्यकता पड़ती है, जोड़ है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। योग मार्ग में बताया गया पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, वो योग में बताया। पर तंत्र साधना में कहा जा रहा है कि सिद्धासन में बैठो ताकि सिद्धि मिल जाए, ठीक है, सिद्धि हमें तंत्र मार्ग से मिलती है, पर उसमें कह रहा है योग मार्ग का भी एक चीज अपना लो। तो ये सब आपस में जुड़े हुए, इनका समावेश कहीं ना कहीं होता ही है। तो आपके लिए कौन सा कैसा सुलभ रखता है, भगवान ने बहुत सारे ऑप्शन इसलिए दिए। अब भगवान ने सिर्फ ध्यान की, भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई। अब माता पार्वती ने पूछा 112 क्यों, तो कम भी हो सकती थी, ज्यादा भी हो सकती थी, तो उन्होंने कहा 112 ही हुए, क्योंकि इतनी ही हो सकते, फिर ज्यादा नहीं हो सकती। पर 112 भी इसलिए किसी से एक ना हो दूसरी कर ले, दूसरी ना हो तीसरी कर ले, इसको जो सुलभ लगे 112 में चुन के कर ले, पर ध्यान कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से साधना अलग अलग है, ये प्रोसेस सारा जुड़ा हुआ समावेश है। तो कहाँ कैसा, जैसा गुरु है इसको कैसा क्या दे रहा है, कौन सी मिल रही है, तो इन सब पे निर्भर करता है। चलो रुद्र जी, आपने काफी सारी चीजें फिर से हमें ज्ञान की बात बताई। शिव जी के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर हुई है, पूजा कैसे करना है, किस विधि विधान से करना है, कितना मंत्र करना है, महिलाओं को शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं, पूजा करना चाहिए कि नहीं, घर पे शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं। तो काफी सारी चीजें हुई हैं क्लियर इस पॉडकास्ट में भी। तो इसी तरीके से आप हमें ज्ञान देते रहे और इस पॉडकास्ट में आते रहे। बिल्कुल बिल्कुल आते रहेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आप लोग मैसेज पे जरूर बताना, हमें कमेंट में जरूर बताना।
सब्सक्राइब कर लो ज़रूर, जो लोग नए हैं इस चैनल पर लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नए पॉडकास्ट में हम किस टॉपिक पे बात करें वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए धन्यवाद।